सीबीएसई ने मुझे कुछ स्कूलों के लिए एज अ कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल एग्जामिनर अपॉइंट करा। मैं उन स्कूलों में गया और वहाँ के बच्चों से मैंने बातचीत करी। उसके बाद मैंने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करे जो कि उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड और पाइथन प्लस एसक्यूएल से रिलेटेड थे, लेकिन मुझे उनके सटीक आंसर्स नहीं मिल पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें पाइथन, एसक्यूएल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग एक वीडियो ऐसी डिज़ाइन करी है जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जामिनर पूछ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कवर अप करते हो तो इतनी गारंटी है कि आप एग्जामिनर के सामने चुप नहीं बैठोगे। तो मैं अपनी इस वीडियो को आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक बार मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं जो कि क्विक रिवीजन से भी रिलेटेड है और टारगेट लेकर चल रहा हूं मैं 35 आउट ऑफ 35 का, यानी टर्म 2 में आपको 35 दिलाने मेरी जिम्मेदारी है अगर आप मेरी वीडियोस के हिसाब से पढ़ते हो तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूं। व्हाट इज पाइथन, व्हाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड, हु डेवलप्ड पाइथन। तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं पाइथन से रिलेटेड। अब मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट से रिलेटेड बता देता हूं। अगर आप प्रोजेक्ट लेकर एग्जामिनर के सामने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो उसका क्या नाम है, कितनी टेबल्स आप यूज़ कर रहे हो और कौन कौन से आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन उसमें बना रखे हैं, कॉमिट फंक्शन का क्या यूज़ है और भी जो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हो उनका क्या यूज़ है। यानी प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी भी करा है तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले अपने उस प्रोजेक्ट को पढ़ ले, आपने कि कौन कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है और हमने कौन कौन से फंक्शंस को बनाया है। तो ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लें। उसके बाद MySQL से रिलेटेड MySQL में जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उनको आपको आना चाहिए, स्पेशली MySQL के डेटा टाइप्स और डिग्री कैसे निकालते हैं, कार्डिनेटी कैसे निकालते हैं और टप्पल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको MySQL से भी रिलेटेड आनी चाहिए। प्लस आप DDL और DML इन दोनों में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, कौन कौन से इसमें सिंटैक्स ऐसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड। दोस्तों, मैं ये चीज़ क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूँ, इस PDF को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी समझाऊंगा, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चंस के समथिंग है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड पाइथन। आगे है, व्हाई इज पाइथन इजी टू लर्न, राइट एनी वन फीचर्स ऑफ पाइथन लाइब्रेरी। उसके बाद, इज पाइथन अ कंपाइलर लैंग्वेज और एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। उसके बाद है, पाइथन इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस फीचर्स। अब इन सारे क्वेश्चंस के बाद मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। दोस्तों, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम लोग क्या काम करते हैं, प्रोग्राम्स बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों, इस समय जो पाइथन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आप इसका प्रोग्राम कहीं भी बनाओ और कहीं दूसरी जगह भी जा करके आप उसको रन करा सकते हो, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज़, इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा रिच है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इनबिल्ट फंक्शन जो कि पाइथन ने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, हमको बार बार उसका यूज़ नहीं करना है, पूरी कोडिंग नहीं लिखनी है, जस्ट उसको हमको क्या काम करना है, कॉल करना है, मॉड्यूल को यूज़ करना है और हमारा काम ओके। तो इस तरीके से पाइथन हमारी बहुत ज़्यादा इस समय पॉपुलर हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़, पाइथन और बाकी लैंग्वेजों के मुकाबले बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। आगे है कि स्टेट सम डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स ऑफ पाइथन। अगला है इसका क्वेश्चंस, व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ वर्क विद पाइथन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है कि साहब कौन कौन से मोड होते हैं, तो आप बताएंगे इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। उसके बाद एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग आर सपोर्टेड इन पाइथन,
व्हाट इज टपल, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल के बारे में भी एग्जामिनर जरूर पूछ लेता है कि व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बुल्ट इन फंक्शन हेल्प, ये हेल्प फंक्शन है। हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत तैयारी इन सब चीज़ों की करके जाइए। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, और कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट के बारे में भी जरूर पूछ लेता है, वो हम फंक्शन से रिलेटेड आपको बताएंगे। इज रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल, कंपेयर एंड कमेंट। उसके बाद वो ये सारे क्वेश्चंस के बाद जावा और पाइथन में भी डिफरेंस पूछ लेता है, या फिर C++ और पाइथन में भी डिफरेंस वो कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद है बिटवीन अ कीवर्ड एंड वेरिएबल में डिफरेंस। उसके बाद फंक्शंस किसको कहते हैं। तो दोस्तों फंक्शंस के बारे में मैं बता दूं कि फंक्शंस क्या है, एक तरीके से अ ग्रुप ऑफ कोडिंग है, या फिर एक कोडिंग का एक ब्लॉक है जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको यूजर खुद बनाता है, और इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो हमें पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट क्या होता है, फिर है स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बाद सूडो कोड वगैरह क्या होता है, ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, इफ एल्स क्या होता है, एल्स में लूप यूज कैसे करते हैं, नेम स्पेस इन पाइथन क्या है, पाइथन मॉड्यूल्स क्या हैं। उसके बाद पाइथन केस सेंसिटिव है, हाँ भैया पाइथन केस सेंसिटिव है। बहुत से बच्चों को हमारा ये नहीं पता हुआ कि आखिर केस सेंसिटिव होता क्या है। केस सेंसिटिव का मतलब कि रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, यानी पाइथन के जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं कोडिंग के, उसके हिसाब से जो कैपिटल लेटर है वो डिफरेंट है स्मॉल लेटर से। मींस अगर आप कंप्यूटर देवता पूरा कैपिटल में लिखते हो और दूसरा कंप्यूटर देवता आप पूरा स्मॉल में लिखते हो, तो दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग केस सेंसिटिव, यानी जो कैपिटल लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल लेटर, बोथ आर द डिफरेंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग केस सेंसिटिव। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरे एंड लिस्ट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं भी जहां भी जाता हूं सबसे पहले बच्चों को अटकाने के लिए यही क्वेश्चन करता हूं कि बताइए आप लोग लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद ब्रेक, कॉन्टिन्यू और पास जो है वो कैसे काम करते हैं, कमेंट्स कितने तरीके से हम लोग पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, पिकलिंग और अनपिकलिंग जो है, अनपिकिंग कैसे हम यूज़ करते हैं, ये होते क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनकी PDF मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर दो यार, मैं तो तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर दो। और हाँ, एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस ज़रूर चेक करना, बहुत कुछ काम का कंटेंट मिलेगा आपको। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना।